तो भाई नमस्कार आप सबको। तो जो मेन मुद्दा है आज हमारा वो यही है कि भाई आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो पा रहा है। टू द पॉइंट बात करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। आत्म साक्षात्कार ना होने के पीछे बस एक ही समस्या है, जो मुझे जानकारी है और जो बैरियर बन के बीच में खड़ी रहती है, मन के अंदर रियलिटी नहीं आ पाती है, और वो है आपका ध्यान संसार के ऊपर होना। आपका ध्यान संसार के ऊपर होना मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बॉडी से रिलेटेड हो गई, जो इच्छा भय का जाल बुन लेती हैं, और उन्हीं इच्छा भय के जाल के चक्कर में मन पूरा ऑक्यूपाइड रहता है। और मन ऑक्यूपाई होने की वजह से ही जो रियलिटी है वो प्रकट नहीं हो पाती, उसको वो ढक देती है। अज्ञानता कह देते हैं इसको, अंधकार कह देते हैं, अस्पष्टता कह दो, कुछ भी कह दो, बट बैरियर बस एक ही यही है। अगर अभी के अभी आप ऐसा हो जाओ कि भाई ना मुझे फ्यूचर की टेंशन है, ना पास्ट का कोई विचार है और ना प्रेजेंट का कोई विचार है, तो फिर आप जानोगे कि आप क्या हो, है तो वो चीज़ प्रकट हो जाएगी, आपकी ट्रू कंडीशन जो है। तो एक प्रयोग है इसमें जो किया जा सकता है, जिसके बेसिस पे आप रियलिटी तक पहुंच जाओगे। काफ़ी अच्छा प्रयोग है। प्रयोग ये है कि भाई देखो, एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जिसमें जैसा जैसा मैं कहूँ वैसे वैसी दुनिया आपको बनानी है ना। तो दुनिया कुछ ऐसी है कि भाई आप अच्छा, ये श्योरिटी है कि अगर आपने ये दुनिया बना ली और इसके अंदर एक दिन भी जी लिया तो वापस इस वाली जो जिस दुनिया में आप जी रहे थे, ये आपका 50% 60% तो चली जाएगी, और अगर आएगी भी वापस तो आप वापस उसको पकड़ के, तुरंत उसको पकड़ के, उस थॉट को लाके इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हो। बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। अच्छा, दुनिया, चलो बात करते हैं। दुनिया ये है कि भाई आपको एक ऐसी दुनिया है जिसमें अभी मान के चलो कि आपका जन्म नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश जन्म हुआ है, और उस दुनिया के अंदर आसमान है, ज़मीन है, पेड़ हैं, पत्थर है, पर्वत है, पानी है, नदियाँ बहती हैं, आग है, सब कुछ है। बस उसके अंदर एक तो लोग नहीं है, चलते फिरते लोग नहीं है। दूसरा, उसके अंदर अभी बिल्डिंग्स नहीं बनी है ना। जो इमारतें आप देखते हो, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, ये नहीं बनते। मतलब जितना भी आधुनिकीकरण है वो सब कुछ भी नहीं हुआ है, और प्लस लोग भी नहीं है और जानवर भी नहीं है, कोई जीव नहीं है, बाकी सब कुछ है वहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज सब है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे जो शरीर मिला है, जस्ट इमेजिन कि आपको जो शरीर मिला है वो दिखता नहीं है, शरीर नहीं है। इट मीन्स कि आपको सिर्फ अंतःकरण मिला है। और अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण में आप जो अभी हो, जो भी आपका नाम है, जितनी आप बुद्धि चला सकते हो, सारा इतना ही तेज़ दिमाग होगा, बातें भी करोगे, सब कुछ करोगे, अंदर अंदर सारी चीज़ें हैं एकदम। कोई चीज़ को देख रहे हो तो दिमाग चल रहा है, ये कैसी है और ये क्या है। मतलब अंतःकरण कहने का मतलब है एक पूरा आदमी, जो अभी भी आज की डेट में भी आदमी है, वो यही आदमी जीता है जो आप जी रहे हो। शरीर काम ही नहीं करता है, अंदर वाला आदमी बातें करता है, अंदर वाला आदमी जीता है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा आदमी तो मिला है, अंतःकरण पूरा मिला हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। आप सपोज करो उस दुनिया में अचानक से आपका प्रवेश हो गया, अंतःकरण है, ऐसी बुद्धि चलाने वाला तेज आदमी है, एक अदृश्य आदमी है, उसको भी नहीं पता कि शरीर क्या होता है क्या नहीं होता। बस वहीं पे जहाँ पे भी उसकी प्रेजेंस है तो वो ये सोच सकता है, आहा कितना अच्छा दृश्य है, क्या है। तो क्योंकि शरीर नहीं है। अच्छा, अब स्पष्ट हो गया कि शरीर अगर नहीं है उसके पास, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, बुद्धि से सोच सकता है, मन में कोई चीज़ ला सकता है, चित्त में चिंतन कर सकता है, अहंकार में लास्ट में फाइनल इस डिसीज़न पे पहुंच सकता है, हाँ मैंने ऐसा कर दिया। तो अंतःकरण पूरा मिला हुआ है, मेमोरी भी है, मेमोरी भी रहेगी, स्मृति रहेगी उसको, लेकिन शरीर नहीं है। ठीक है, अभी भी ऊपरी ये ढांचा है, अंदर वो अंतःकरण ही है जो अपने आप को नाम देता है। मैं अपने आप को रवि नाम देता हूँ, आप अपने आप को कुछ भी देते हो, तो अंदर वाला ही रियल होता है, ऊपर वाला कुछ नहीं होता। तो आप सपोज करो
कि ऐसी एक दुनिया बन गई है, पूरी तरीके से इमेजिन करके देखो, एक ऐसी दुनिया है उसके अंदर आप रोज़ सुबह उठ जाते हो। अब अंतःकरण नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अंतःकरण के अभाव में आपके पास स्पर्श की शक्ति नहीं है। स्पर्श, क्योंकि शरीर नहीं है ना, स्पर्श नहीं होगा। दूसरा, शरीर नहीं है तो आप खाते भी नहीं हो, तो आपको टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और खा सकते भी नहीं हो, तो स्वाद की शक्ति भी ख़त्म हो गई, रस की शक्ति ख़त्म हो गई। तीसरा, आपके पास गंध भी नहीं आती है, नोज़ से गंध की शक्ति भी ख़त्म हो गई। 3 इंद्रियां मैंने ख़त्म कर दी हैं। सिर्फ आपके पास 2 शक्ति हैं। एक तो आप चीज़ों को देख सकते हो, वही अंतःकरण देख सकता है, और जैसे सामने दृश्य दिख रहे हैं ऐसे ही अंतःकरण को दिखाई देंगे। और दूसरी शक्ति है, आप आवाज़ें सुन सकते हो, ध्वनि की, बिना शरीर के भी आप देख सकते हो और आवाज़ें सुन सकते हो। बस 2 शक्तियाँ आपके पास है, ठीक है। अब आप सुबह आ जाते हो, जैसे नींद खुलती है नॉर्मली, ऐसे ही अंतःकरण की नींद खुलती है। अंतःकरण सारी चीज़ों को देखता है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, सारी चीज़ें, आसमान है इतना बड़ा विराट। अब जस्ट इमेजिन कि आप ऐसी एक वीरान जगह पे हो, तो अब क्या करोगे? आप चीज़ों को छू के जब देखोगे, बड़ी जल्दी बता देता हूँ, चीज़ों को जब छू के देखोगे तो छूने पे तो चीज़ें छू ही नहीं जाएंगी, आर पार हो जाएगा। और आपका शरीर है नहीं, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कैसे, तो आप बस कहीं से भी बह सकते हैं, कहीं से निकल सकते हैं, छुआ नहीं जा रहा। तो दिख सब रहा है बढ़िया बढ़िया एकदम, लेकिन टच नहीं हो सकता, क्योंकि इधर भी शरीर नहीं है, उधर चीज़ दिख तो रही है पर छुई नहीं जा सकती शरीर के अभाव में। तो अब ये बताओ कि अंतःकरण के मन में क्या थॉट होगा? कोई एक सिंगल थॉट बताओ जो अंतःकरण पूरे जीवन, मान के चलो अंतःकरण की 70 साल की एज है, ऐसे ही अंतःकरण 12-14 घंटे जागृत अवस्था में रहता है, फिर एक शक्ति आती है शरीर में, तो आंखें बंद होती हैं पहले, फिर संसार ख़त्म करते हैं, फिर सोते हैं। अंतःकरण धीरे धीरे डिम हो जाता है अपने आप ही, और ये दुनिया चली जाती है। फिर अंतःकरण को नहीं पता कि 8 घंटे वो कहाँ था, पर हाँ उसके पास एक घड़ी है, मैं घड़ी वहाँ पे दे देता हूँ। घड़ी है तो घड़ी में वो देखता है कि 12 बजे रात को मैं ऑफ हुआ था और इस समय 8 बजे हैं सुबह के, तो पक्का 8 घंटे में मेरे साथ कुछ हुआ है। इन 8 घंटे का मुझे याद है नहीं, और घड़ी में मैं देख रहा हूँ कि 8 घंटे बीत चुके हैं, तो इसका मतलब इन 8 घंटे मेरे साथ कुछ घटा है जो मुझे नहीं पता है। तो ये उसकी सोने की अवस्था हो गई। ऐसे ही वो दोबारा एक्टिव हो जाता है, फिर बैठा रहता है, और अब बैठने का भी उसे नहीं पता कहाँ पे बैठा है, और वो जहाँ पे मर्जी चल सकता है। वो चलेगा कैसे? शरीर के अभाव में। शरीर के अभाव में ऐसे चल सकता है कि भाई जहाँ पे भी हवा चलती है थोड़ा सा उधर को हो सकता है, मतलब इच्छा करने से ही चल सकता है। सपोज करो कि एक जगह से दूसरी जगह से जाना है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो वो जा पाता है, ये पावर उसके पास है। अब आप ये सोचो, पूरे में घूम सकता है पूरा विराट, और वो इच्छा अगर करे अभी कि अभी मुझे 1000 किलोमीटर पे प्रकट होना है, तो गायब होकर प्रकट भी हो सकता है। अब वो वाली जगह दिखाई देने लगेगी उसे, इतनी पावर्स है, ठीक है। अब आप ये इमेजिन करो कि उसके दिमाग में क्या थॉट चलेगा, विचार क्या आएंगे उसको, अंतःकरण को। ना तो उसने कभी कोई लोग देखे हैं, तो लोगों से रिलेटेड विचार ख़त्म हो गए कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। उसके अलावा उसने खाना वो खाता नहीं है, कमाई से रिलेटेड विचार ख़त्म हो गए हैं, शरीर है नहीं, दुख दर्द बीमारी से रिलेटेड विचार कभी आए ही नहीं, कभी उसे पता ही नहीं बीमारी क्या होती है, शरीर क्या होता है, उसे पता ही नहीं है, ज़ीरो है, कोई विचार उसका भी नहीं आया। आगे सेविंग का, अच्छा घर वो बनाएगा नहीं, क्योंकि सर्दी गर्मी का एहसास उसको होता नहीं है, ठीक है। वो बैठा रहता है बस शांत, जहाँ पे भी लास्ट को रात को डिम होनी शुरू होती है, वो लाइट टाइम आता है, उसे लगने लगता है पहले भी कुछ होने वाला है, यानी वो नींद की स्थिति आने वाली है। वो वहीं पे सो जाता है, कि सर्दी गर्मी महसूस होती ही नहीं है, वहीं पे रुक जाता है, वहीं डिम हो जाता है, मॉर्निंग में वहीं उठता है। तो आप एक सिंगल थॉट सोचो कि उसके दिमाग में क्या थॉट चल सकता है ऐसी सिचुएशन में। एक भी सिंगल थॉट उसके दिमाग में किस चीज़ का थॉट आएगा? लोग देखे नहीं, जानवर कभी देखे नहीं, कुछ नहीं देखा, खाना खा नहीं रहा है, बीमारियां कभी लगती नहीं हैं,
कोई एक थॉट उसके दिमाग माइंड में किस चीज़ का चल सकता है? अधिक से अधिक, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई थॉट चलेगा तो एक ही थॉट चल सकता है। वो थॉट ये है कि अगर वो कोई बहुत अच्छा दृश्य दिखता है, सपोज़ करो कहीं प्रकट हो कैसी जगह आ जाता है जहाँ पे नायग्रा फॉल, वाटरफॉल जैसी अच्छी सी जगहें हैं, बहुत अच्छा झरना बह रहा है, पहाड़ हैं, अच्छा सा, हालांकि देखो उसको महसूस कुछ नहीं होएगा वहाँ पे, पानी के अंदर भी हाथ डालेगा तो पानी आर पार हो जा रहा है, बारिश आ रही है तो भी वो भीग नहीं रहा है, बस उससे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पानी, उसे पता चल गया इसको पानी बोलते हैं, वो नीचे गिरता है और बैठा रहता है। अधिक से अधिक बस एक ही थॉट आ सकता है कि ये वाली जगह कम सुंदर थी, वो वाली जगह ज़्यादा सुंदर थी, वो वाली जगह अच्छी थी, अब चलो अगले दिन ऐसी जगह चलते हैं, अब इस जगह चलते हैं, बस इतना थॉट तो आ सकता है। इसके अलावा उसको कोई थॉट मुझे नहीं लगता कि आएगा। अच्छा, 2 निष्कर्ष और उस पे पहुँचेगा कि वो कि 12 घंटे मैं जागा था, मुझे मालूम है 12 घंटे के बारे में पूरी जानकारी है कि ये दुनिया भी थी और मैं भी था, लेकिन 8 घंटे के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि 8 घंटे मैं घड़ी से देखा है मैंने, 8 घंटे के लिए मैं गायब था, तो इसका मतलब कोई और अवस्था है जहाँ मैं रहता हूँ। एक निष्कर्ष उसका ये निकला। हालांकि देखो आत्म साक्षात्कार पे वो पहले ही पहुँच जाएगा जब उसके पे कोई विचार आएगा ही नहीं। आत्म साक्षात्कार उसे वहीं अनुभव हो जाएगा थोड़ी ही देर में कि हाँ भाई मेरी रियल कंडीशन क्या है, वो शांत जीवन जिएगा बहुत ही अच्छे से। यही बैरियर्स हटाने हैं। अब दूसरा जो एक और जो थॉट आ सकता है, मुख्य थॉट के बारे में बात करता हूँ। मुख्य थॉट ये आ सकता है कि वो इस देखने वाले को सच माने या अपने आप को सच माने, बताओ वो उसका क्या विचार आएगा। छूता है, छुआ नहीं जाता, टच करता है, हाथ आर पार हो जाता है, तो पक्का वो ये मानेगा कि भाई ये जो दिख रहा है, जितना भी पेड़, नदियाँ, पहाड़, ये जो सब दिख रहा है ये भ्रम है, क्योंकि टच नहीं हो रहा ना, उसे टच भी नहीं पता कैसा होता है, हाथ आर पार हो जाता है, उसे लगता है ये भ्रम है पक्का। और अब वो खुद भी तो नहीं दिखाई देता, तो क्या अपने आप को भी भ्रम माने? नहीं, वो अपने आप को भ्रम नहीं मानेगा, क्योंकि वो ये पक्का श्योरिटी है, कहेगा कि मुझे अपने बारे में तो पता है, मैं हूँ, मैं यहाँ से घूमता हूँ, उधर चला जाता हूँ, दूसरी जगह चला जाता हूँ, 4 किलोमीटर दूर चला जाता हूँ, मुझे इसके बारे में तो जानकारी है। लेकिन ये चीज़ें चल चल के मेरे पास नहीं आती हैं, मैं तो जाता हूँ चल चल के इनके पास, है ना। तो उसकी जो श्योरिटी जो हो जाएगी पक्की कि ये दिखने वाला सारा भ्रम है, क्योंकि कुछ भी टच नहीं हो रहा, और मैं भ्रम नहीं हूँ क्योंकि मैं तो जानता हूँ मेरा एग्जिस्टेंस है अच्छे से। एक उसको ये श्योरिटी हो जाएगी, एक थॉट ये आ सकता है उसको, बस यही उसको 3 थॉट आएंगे, इसके अलावा कोई थॉट उसको आ नहीं सकता। अब समस्या कहाँ पर क्रिएट होएगी, सपोज करो एक और ही ऐसा ही अंतःकरण वहाँ आ जाए, अचानक से प्रकट हो जाए। अब वो उस अंतःकरण उससे को देखेगा। मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, कोई शरीर नहीं है, एक अंतःकरण वहाँ पे बैठ गया। अब वो अंतःकरण से बात कर सकता है, वो उसको देख सकता है, अंतःकरण को, दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। आप दोनों बातें कर रहे हैं कि अब बातें किस चीज़ के ऊपर होंगी उनकी, स्पर्श है नहीं, शरीर है नहीं, कुछ नहीं है, बातें इस चीज़ पे होंगी कि वो दृश्य कितना सुंदर था, चलो कल वहाँ चलेंगे, तुम भी सो लो, ये सो लो। अच्छा, किसी दिन वो अंतःकरण पहले कहीं निकल गया तो आने के बाद वो टेंशन में रहेगा कि वो अंतःकरण कहाँ गया। फिर कभी वो उसे बिना बताए कहीं चला गया तो कहेंगे कि हम तो दोनों को साथ जाना था, तो कहाँ चला गया। ये सारी बातें अब आ गया वो इंसानी प्रवृत्ति में, रियलिटी से दूर। हो सकता है कि उसका पूरा दिन भी ऐसे बीत जाए कि इस अंतःकरण ने तो अच्छा नहीं किया, अच्छा अब इसको हार्म कैसे करूं, शरीर है नहीं, हार्म नहीं कर सकता क्योंकि कुछ भी टच नहीं हो पा रहा है। अब वो आ गया इंसानी प्रवृत्ति में। अब इसमें एक स्टेप और जुड़ जाता है कि जैसे ही सपोज करो एक खाका पहना दिया जाए, एक सूट, ये शरीर, ये उस अंतःकरण के ऊपर ऐसे करके लाए और फिट कर दिया, अंतःकरण देख रहा है ये क्या है। और जैसे ये फिट हुआ, इसने पेड़ को टच किया, वो टच हुआ, उसने पानी को छुआ, पानी टच हुआ, उसको गर्मी भी लगने लगी, धूप में खड़ा था, उसको मज़ा तो आया, लेकिन साथ के साथ उसको हैरानी इतनी ज़्यादा हुई
अंदर वही बैठा है जैसे मैं हूँ, अभी अंतःकरण ही हूँ, ऊपरी सूट है एक तरीके का। आग के अंदर हाथ लेके गया और वो जलने लगा। अच्छा, ऐसी ऐसी सिचुएशन होने लगी उसके साथ। थोड़ी देर में पेट में गुड़गुड़ का एहसास हुआ, उसे लग रहा है कि यार ये तो बड़ा अजीब सा है। तो जिन पेड़ों पे पहले फल दिखता था, उसी फल को एक को तोड़ के इसको खाया तो स्वाद भी महसूस हुआ और फिर वो गुड़गुड़ शांत हो गई। अब उसे समझ में आया कि आनंद तो मैं ले सकता था यहाँ पे, पर मेरे पास एक साधन नहीं था, और साधन है तो उसको बचा के भी रखना है। अच्छा, अब इसको जब गर्मी लग रही है तो उससे ये समझ में आ रहा है कि इसको हार्म कर सकता है, इसको चोट पहुंचा सकता है हैं। अब उसी अंतःकरण ने जो एक और प्रकट हुआ था, उसने इसको मारा तो उसको लगा कि हाँ इसको हार्म कर सकता है। इसको गर्मी भी लग रही थी, सर्दी भी लग रही थी, ठीक है। अब जो खाना जो खाया था, जो फल खाया था, अब उसे ये टेंशन हो गई कल का फल पहले अरेंज कर लूँ। तो कल के फलों की व्यवस्था करने लगा। अब सर्दी गर्मी लग रही है तो घर बनाने की व्यवस्था चाहिए उससे पहले, क्योंकि भाई अब तो नॉर्मली मैं सो नहीं सकता। तो ये सारी समस्याएं के थॉट उसके माइंड में आ गए, इससे रिलेटेड, इसकी प्रोटेक्शन के रिलेटेड, क्योंकि आनंद इसी से लेना है ना, इसकी प्रोटेक्शन। अच्छा, एक आनंद लिया, अब उसने सोचा ओहो इससे तो बड़ा आनंद लिया जा सकता है। अब उसने तरह तरह के फल ढूंढने शुरू कर दिए। एक फल से उसको अच्छा नहीं लग रहा, बोरियत हो रही है, उसने नए नए खाने ईजाद करने शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ों पे टूट पड़ा पूरी तरीके से, और मन फोकस हो गया बाहरी चीज़ों के प्रति इस शरीर के कारण। जबकि जो एक अंतःकरण कितना शांत सुकून से और बहुत बढ़िया से जीवन जी रहा था। तो ये तो आपकी समस्या की जड़ हो गई। अभी भी आप अंतःकरण हो, जब भी ये थॉट्स आएँ आपको, कोई भी इस दुनिया का, बाहरी दुनिया का, तो आप ये ध्यान से समझ लो कि आप अंतःकरण हो। और दुनिया जितनी दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, इसको खाली कर दो आदमियों से, इंसानों से और बिल्डिंगों से, इनसे खाली कर दो, वापस अपनी शुद्ध स्थिति में आ जाओ। कहो कि सारी टेंशन इस शरीर की वजह से हो रही हैं और इसने उसको आत्म साक्षात्कार को रोक दिया है। अब चलो वापस चलते हैं उस वाली दुनिया में। ये तो आपका तरीका हो गया, थॉट्स जब आए तो उसको कैसे शांत करना है। अब उस वाली दुनिया में चलते हैं। अब जब वो शांत बैठा था, मैंने एक बात कही थी कि एक थॉट उसको यह आएगा कि ये सामने वाला भ्रम है जो दुनिया दिख रही है, या मैं भ्रम हूँ। तो पक्का श्योर हो जाएगा कि सामने वाला भ्रम है, क्योंकि सामने वाला टच नहीं हो रहा, पर मेरा एग्जिस्टेंस मुझे पता है, मैं हूँ। अच्छा, अब वो घूमेगा जब सारे में, तो वो दिखता है कि कुछ ऐसी चीज़ है कि जब मैं नहीं रहता और मैं जब फेड होना शुरू होता हूँ, फेंट, और जब जाता हूँ तो ये सारा भी चला जाता है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। और जब मैं आता हूँ तो ये पूरा रहता है और मैं सारे में घूम सकता हूँ, ठीक है। तो उसको कुछ ऐसा अनुभव हो गया है कि मैं एक बहुत खूबसूरत फूल हूँ, खूबसूरत फ्लावर हूँ, जो जैसे ही खिलता है सुबह, मैं इस खिलने का केंद्र हूँ, और ये पूरा खिल जाता है, टच कुछ नहीं होता। और जो केंद्र है, जो मैं हूँ, मैं सारे में घूम भी सकता हूँ। इसका केंद्र फूल में जमा नहीं है एक जगह पे, जैसे नॉर्मल फूल का केंद्र होता है वो जमा होता है एक जगह पे। ये सारे में घूम भी सकता है, देख सकता है अपने फूल की खूबसूरती को, कहाँ कहाँ क्या क्या है। और फूल केंद्र के बिना नहीं रह सकता, केंद्र फूल के बिना नहीं रह सकता। संसार के जाते के साथ ही केंद्र चला जाता है, केंद्र के जाते के साथ संसार चला जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे दूध और उसकी धवलता, जैसे कि चांद उसकी चांदनी, सूर्य उसकी ताप, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही ये फूल, मैं इसका केंद्र हूँ, और मैं कितना खूबसूरत फूल है मैं जानता हूँ, मैं हूँ, और मैं सारे फूल को देखता हूँ, कितना खूबसूरत फूल खिला हुआ है, वाह अद्भुत है। एक ऐसा फूल जिसमें जान हो और छुआ नहीं जा रहा है, क्योंकि शरीर नहीं है, तो सारा कितना आनंद में आ जाएगा कि पूरा विशाल मैं ही हूँ, मेरा ही शरीर है ये। बंद होता है तो चला जाता है। अच्छा, दूसरे निष्कर्ष पे इस पे आता है कि हर एक बात है कि 12 घंटे बाद अचानक से मेरा कंट्रोल नहीं होता उस चीज़ पे, अचानक से मैं डिम होना शुरू हो जाता हूँ, और डिम होते के साथ ही फूल गायब हो जाता है और मैं भी चला जाता हूँ, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होता है, हम कोई जानकारी नहीं है।
तो क्या ये फूल किसी अंधकार, किसी अदृश्य चीज के ऊपर खिलता है? क्या नीचे कोई बेस है जो दिखता नहीं है, उसके ऊपर ये फूल खिल जाता है? और फूल खिलता है तो उसको खिलाने के लिए कोई ना कोई शक्ति तो उसको खिलाती होगी पक्का। मैंने तो नहीं खिलाया। तो क्या कोई पीछे से एक लाइट होती है, वो लाइट सीधी उस अदृश्य चीज पे पड़ती है? जैसे मैं कहता हूँ, एक अदृश्य है अस्तित्व, जिसको कहते हैं अस्तित्व, संभावना। जहाँ पे संभावना है जीवन पनप सकता है। एक अदृश्य लाइट, यहाँ पे एक प्रकाश पिंड ईश्वर कहता हूँ मैं, वो लाइट आई सीधे अस्तित्व के ऊपर। जैसे अस्तित्व के ऊपर आई तो जहाँ वो पड़ी वहाँ केंद्र प्रकट हुआ, मैं, अंतःकरण। जैसे ही केंद्र प्रकट हुआ, लाइट ऐसे घिरी जैसे फाउंटेन गिरता है ना, और फिर ऐसे पानी ऐसे सारी चारों तरफ ऐसे होता है। ये संसार पूरा खिल गया ऐसे। और बीच वाला जो केंद्र है जहाँ लाइट पड़ रही है और सब दिख रहा है, पूरा प्रकाशमय हो गया है, तो बीच वाला जो केंद्र है वो सारे में घूम घूम के देख सकता है कहाँ कहाँ सब जल गया ना भाई। तो अब भाई केंद्र ने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, 12 घंटे बाद तो मैं चला जाता हूँ। एक अदृश्य चीज़ नीचे है जिसके ऊपर ये फूल खिलता है, हम सब हट जाते हैं, मैं भी हट जाता हूँ, संसार भी हट जाता है, और नीचे केंद्र रह जाता है। चलो इसको अभी जॉइंट करके फूल को पूर्णता दे देते हैं। तो इमेजिन करता है नीचे एक केंद्र, ऊपर ये दिखता हुआ, इसको इसके ऊपर स्थापित किया, और बीच में मैं, जिसको सब जानकारी है क्या हो रहा है। तो जला दिया एक सुंदर लाइट वाला फूल, कितना खूबसूरत जल गया, बस इतना ही करना है। फूल जल पड़ा है, पूर्णता हो गई। जो नींद की स्थिति थी वह भी पैदा हो गई। वो बस देख रहा है नीचे, सपोज करो थोड़ा सा लाइट शेड का ब्लैकनेस वाला अस्तित्व मान लो, उसके ऊपर ये जिंदा आकृतियाँ, और इस पूरे रूप को देखने वाला मैं ऐसे देख रहा हूँ आराम से इसको। फूल जिंदा हो गया, कितना खूबसूरत। ना मैं उस अस्तित्व से अलग हूँ, ना मैं इससे अलग हूँ, सब में एक रूपता हो गई, और मैं इसको देखने वाला। मैंने कहा वाह, मैंने इसको जॉइंट कर दिया, इसको दिखने वाले को ना दिखने वाले से जॉइंट तो कर दिया। बड़ा आनंद आ रहा है। अब मेरे माइंड में थॉट आता है कि कोई तो कमी है। वो जो लाइट पड़ी थी वो कहाँ गई? ईश्वर कहाँ गया? दिखने वाली आकृति अदृश्य अस्तित्व के साथ टच मैच कर दी है, जॉइंट हो गई हैं। वो नहीं दिख रहा कहीं। ईश्वर जो ऊपर से आया था वो कहाँ है? तो मैं कौन हूँ फिर? मैं क्या हूँ? दिखने वाले को अदृश्य के साथ जॉइंट कर दिया, और बीच में जो सारा मुआयना कर रहा है वो कौन है? वही तो ईश्वर है सीधा। तुम वही हो, ये वेदों में कहा ना, तुम वही हो, तत्वमसि। यानी तुम क्या हो? तुम उसकी लाइट हो। यहाँ पढ़ते हुए वो लाइट स्वरूप में, प्रतिबिंब के रूप में अंतःकरण, इतना कितना खतरनाक है अंतःकरण। पूरा एक इंसान है अंदर, वो सारा देख रहा है। वो मुआयना करने आता है अपनी दुनिया का 12 घंटे, इस खूबसूरत दुनिया को उस अदृश्य दुनिया से जॉइंट करने आता है वो। और वो अंदर, तुम अकेले कभी थे ही नहीं। तुमको ऐसा लग रहा था तुम अकेले पड़ गए हो, तुम थे ही नहीं, वही था। लाइट का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब जो यहाँ छाया पड़ रही है, वही था। तुम अकेले अपने आप को महसूस क्यों करते थे? अकेलापन महसूस क्यों किया कभी? ईश्वर ही देख रहा था, प्रतिबिंब को रुक जाना था। प्रतिबिंब तुम जान जाओ ना कि ईश्वर ही हो सीधा। ईश्वर की लाइट पड़ी, देखो पूरा फूल खिल गया, वहाँ से लाइट पड़ी अदृश्य अस्तित्व के ऊपर, संसार जॉइंट हुआ, और बीचों बीच मैं हूँ। क्योंकि मैं नहीं हूँ तो पूरा फूल गायब होएगा। जैसे ही लाइट शाम रात को वापस खींची जाएगी, ये गया, ईश्वर वापस गया,
ये सारा गायब हो गया। अब वो ब्लैकनेस अस्तित्व जो है वो है नहीं है, कुछ नहीं पता। नीचे ईश्वर चला गया वापस। अब वो एक ऐसी स्टेज पे चला गया, वो जागरूकता की स्टेज है वहाँ पे। वहाँ आपको, अगर आप इसको जागते हुए ढूंढ पाए तो आप सोते हुए आपको पता चल जाएगा कि आप जागते हुए तो आप अस्तित्व में ये थे, लेकिन सोते हुए आप क्या थे, रियल ईश्वर तक अगर पहुँचना है तो आपका कोई और एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस ईश्वर ही हो आप। अंतःकरण ईश्वर ही है, वो इस दुनिया को देखने आया है। ये दुनिया तभी खिलती है। अब इस फूल को जॉइंट करो, और संसार का जॉइंट करने का तरीका क्या है? देखो, एक पद्धति तो एक तरफ तो इधर काम करो, इसको जॉइंट करो कैसे भी करके, और अपने बारे में देखो कि ये इसको इसके साथ जोड़ दिया, दृश्य को अदृश्य के साथ, और मैं क्या हूँ? अरे मेरा क्या है, मैं तो अभी चला ही जाऊँगा थोड़ी देर में। पर वो लाइट कहाँ गई जो शक्ति ईश्वर ने मारी? ईश्वर कहाँ गया? तो मैं क्या हूँ? मैं भी ईश्वरी हूँ ना, सीधा ईश्वरी तो हूँ। एक ही तो यहाँ पे बड़ी अद्भुत चीज़ है पूरे। ये दृश्य देखने वाला कुछ बोलता नहीं, अदृश्य में दिख ही नहीं रहा। अद्भुत चीज़ क्या है यहाँ पे? बड़ी अद्भुत, मैं, इसको सब दिख रहा है। जो गया तो सब गया, अभी शरीर नहीं है मेरा। अभी समझ लो मैं उस वाले सिचुएशन से बात कर रहा हूँ। तो एक काम तो इसको जॉइंट करने का करो, और जॉइंट जब हो पाएगा जब विचार रोकने का तरीका बता दिया आपको। दुनिया जब डेवलप हुई है ये तो ऐसे ही हुई है। सिर्फ अंतःकरण तक खाली कर दो इस पूरी दुनिया को, शरीर भी छोड़ दो। ये सूट है ऊपर वाला, ये सूट दिया। वो अंतःकरण बेचारा उदास मौन शांति में बैठा रहता था, तो इसलिए इसको सूट पहना दिया। चीज़ों को छूता था तो छुआ नहीं जाता था, बारिश होती थी तो एहसास नहीं होता। ईश्वर ने ऊपर से आए, ये लो एक सूट ऊपर से डाल दिया। और वो आए किसके लिए? अपने ही लिए ही, क्योंकि वो जब परेशान हो रहा था वो ईश्वर ही था जो शांत बैठा रहता था। जैसे ही ये सूट ओढ़ाया, और सूट हड्डियों, ब्लड, इन सब से बना है ये पूरा का पूरा सिस्टम। ऐसे वो पहनाया गया, स्पेशल सूट है। और इसकी एज नहीं है, उस अंतःकरण की एज है। जिस दिन अंतःकरण की डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है, लास्ट डेट, जैसे ही अंतःकरण का डे पूरा होगा तुरंत अंतःकरण डिसअपियर हो जाएगा, वहाँ से डिसअपियर होगा, ये सूट गिर जाएगा। अच्छा, कभी आप कहते हो कि किसी की हत्या गोली मार के हो जाती है, उसका अंतःकरण तुरंत गायब हो जाता है। तो हत्या में या किसी और कारण में जब उस अंतःकरण की डेथ की डेट आने वाली थी, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि इसको गोली लगी या इसको कोई और काम हुआ, इसी वजह से अंतःकरण निकल पाया। अंतःकरण की डेट डिसाइड थी डेथ की, तो वैसा परिस्थितियां बन गई कि शरीर छूटा। और आपके पास एग्जाम्पल है कि लोग सूट को छोड़ जाते हैं, लास्ट में जब अंतःकरण यहाँ से निकल जाता है तो सूट रह जाता है वहीं का वहीं। बहुत सारे सूट मोर्चरी में पड़े हैं, देख के आ जाओ, बहुत सारे सूट मोर्चरी में पड़े हैं। और ये सूट की कोई डेथ डेट थी नहीं, ये इसको तो आप ही जलाते हो लास्ट में, सूट को डिस्ट्रॉय आप ही करते हो, क्योंकि सूट किसी यूज़ का नहीं रह जाता। एक ही वन टाइम यूज़ का सूट है ये, कि दूसरा पहन ले इसको। तो ये बस सूट है एक तरीके का। इन दृश्य जो दिखे थे इसको छू के टच करने के लिए। यहाँ पे बस इतना सा हुआ कि अगर यहाँ ज़्यादा इंसान भी प्रकट ना हुए होते और अंतःकरण ना आते तो भी अकेला परेशान होने वाला था, क्योंकि इसको ये सूट मिल गया था। सूट मिलते के साथ ही इसको खाने के लिए टेंशनें हुई, खाने का देखा इसने घर बनाने की टेंशन हुई, घर बनाए इसने। फिर तरह तरह के फूड इसको चाहिए। इसने गर्मी सर्दी का एहसास किया, बीमारियाँ इसको लगने लगी। इसने मल्टीपल चीज़ों से डर गया, खाने की व्यवस्था कल के लिए आज करने लगा। और अब तो इस समय ऐसी कंडीशन है, लोग 30-30 साल बाद की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सोचो क्या हालत हो गई है। तो रियलिटी कैसे एंटर करेगी इसके अंदर? तो और फिर इसमें समस्या आती है, जब और अंतःकरण आए, तूने मुझसे ये कैसे कह दिया, तूने मुझसे वो कैसे कह दिया। वो अपने सूट को सुरक्षित करने के लिए उतारू है, तुम अपने सूट को, और इसी चीज़ का झगड़ा है। सब अपने अपने सूट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अंतःकरण की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा जिसके लिए सूट पहनाया गया है।
यही समस्या है। तो जब भी कोई थॉट आए तो वापस उस दुनिया में जाओ जिस दुनिया में तुम पहले थे, तो थॉट्स रुक जाएंगे पूरी तरीके से, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करो, 1 दिन 2 दिन ऐसी दुनिया में जी के देखो, अपने आप को शरीर ना मान के, सिर्फ वो मान के, अंतःकरण मान के जियो, लोग नहीं है यहाँ पे ऐसे। और फिर उस फूल को खिला दो, वो जो फूल है, बस इतना ही करना है।